नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी जीवन में शांति, सफलता और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी दुखों से घिरे रहते हैं? क्या कारण है कि एक व्यक्ति छोटी सी बात से टूट जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बड़े से बड़ा संकट आने पर भी मुस्कुराता रहता है? अष्टावक्र गीता कहती है कि इसका कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि हमारा मैं है। आज हम अष्टावक्र गीता के एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसे समझ लेने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। वह रहस्य है शून्य बनो, सब काम बनने लगेंगे। पहली बार सुनने में यह बात अजीब लग सकती है। आखिर शून्य बनने का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना है? क्या इसका अर्थ गरीब बन जाना है? क्या इसका मतलब संसार से भाग जाना है? नहीं, अष्टावक्र गीता में शून्य का अर्थ है अहंकार से शून्य, अपेक्षाओं से शून्य, आसक्ति से शून्य और मैं की भावना से शून्य। जब मन इन बोझों से खाली हो जाता है, तब उसी मन में सत्य का प्रकाश होता है। राजा जनक ने भी यही प्रश्न महर्षि अष्टावक्र से पूछा था। हे गुरुदेव, मन को शांति कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले? महर्षि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तुम केवल शुद्ध चैतन्य हो। यही अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है। लेकिन मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। कोई कहता है मैं अमीर हूं, कोई कहता है मैं गरीब हूं, कोई कहता है मैं विद्वान हूं, कोई कहता है मैं अपमानित हूं। ये सब मैं के अलग अलग रूप हैं। जब तक यह झूठा मैं बना रहेगा, तब तक दुख बना रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन यह झूठा मैं शून्य हो जाएगा, उसी दिन जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्रकट होगी। कल्पना कीजिए, एक घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि उसमें अमृत डालना हो तो क्या होगा? अमृत के लिए जगह ही नहीं बचेगी। उसी प्रकार यदि मन अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, भय, तुलना और इच्छाओं से भरा है, तो उसमें ईश्वर का अनुभव कैसे होगा? इसलिए पहले मन को खाली करना होगा। यही शून्य बनना है। आज अधिकांश लोग भगवान से भी सौदा करते हैं। भगवान, यह काम कर दो, मैं इतने दीपक जलाऊंगा। भगवान, नौकरी दिला दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जब तक इच्छा है तब तक बंधन है, जब तक अपेक्षा है तब तक बेचैनी है, और जब तक बेचैनी है तब तक परम शांति संभव नहीं। ध्यान दीजिए, आकाश कितना विशाल है। उसमें पक्षी उड़ते हैं, बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं, लेकिन आकाश किसी से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही जो व्यक्ति शून्य हो जाता है, उसके भीतर घटनाएं आती जाती रहती हैं, पर उसका वास्तविक स्वरूप अचल रहता है। अष्टावक्र गीता बार बार हमें याद दिलाती है, तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। लोग सोचते हैं, अगर मैं सब छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? लेकिन अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, काम करो, लेकिन कर्ता मत बनो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब मनुष्य सोचता है मैंने किया, तभी अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है, तभी दुख भी जन्म लेता है। कभी ध्यान से देखिए, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, जब कोई आलोचना करता है तो मन दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भीतर एक मैं बैठा है जो सम्मान चाहता है। यदि वही मैं समाप्त हो जाए तो कोई आपको सम्मान दे या अपमान, आपके भीतर की शांति नहीं टूटेगी। यही शून्यता की शुरुआत है। अष्टावक्र गीता कहती है, मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन जिसने अपने भीतर के मैं को देख लिया, उसे बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है, तब संसार भी बदला हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि महापुरुष छोटी सी झोपड़ी में भी आनंदित रहते हैं, और कई लोग महलों में रहकर भी बेचैन रहते हैं। समस्या धन की नहीं है, समस्या मन की है। जिसका मन शून्य है, वही वास्तव में समृद्ध है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानो। जब तक तुम स्वयं को शरीर समझते रहोगे, तब तक भय रहेगा।
जब तक स्वयं को मन समझोगे तब तक चिंता रहेगी। जब तक स्वयं को नाम और पहचान समझोगे तब तक अपमान का डर रहेगा। लेकिन जिस दिन स्वयं को शुद्ध आत्मा जान लोगे उसी दिन सब भय समाप्त हो जाएगा। यही है शून्य बनने का वास्तविक अर्थ। यह हारना नहीं है, यह भागना नहीं है, यह जीवन छोड़ना नहीं है। यह तो उस झूठे बोझ को उतार देना है जिसे हम वर्षों से अपने सिर पर उठाए हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है, जिस दिन यह बोझ उतर जाता है उसी दिन जीवन के अधिकांश कार्य सहज होने लगते हैं, क्योंकि तब निर्णय भय से नहीं, स्पष्टता से होते हैं, कर्म लालच से नहीं, प्रेम से होते हैं, और जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। यदि मैं शून्य बन जाऊं तो क्या सचमुच मेरे जीवन के काम बनने लगेंगे? पहली दृष्टि में यह बात विरोधाभासी लगती है। संसार तो कहता है अधिक चाहो, अधिक दौड़ो, अधिक संघर्ष करो, लेकिन अष्टावक्र गीता बिल्कुल उलटी दिशा दिखाती है। वह कहती है जिसने स्वयं को खाली कर लिया वही वास्तव में पूर्ण हो गया। यहां काम बनने का अर्थ केवल धन, नौकरी या व्यापार नहीं है। इसका अर्थ है जीवन में स्पष्टता आना, सही निर्णय लेना, मन की शांति पाना और बिना अनावश्यक संघर्ष के आगे बढ़ना। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ अहंकार और आसक्ति है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से चिपक जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। यदि सफलता मिली तो अहंकार बढ़ता है, यदि असफलता मिली तो निराशा घेर लेती है। दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है, लेकिन जो शून्य है वह सफलता में भी शांत रहता है और असफलता में भी स्थिर रहता है। एक छोटी सी नदी को देखिए, वह पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, गहरी घाटियां आती हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वह किसी पत्थर से लड़ती नहीं, वह बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही नदी बड़े बड़े पत्थरों को भी घिस देती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी मनुष्य नदी की तरह होता है। वह परिस्थितियों से युद्ध नहीं करता बल्कि सहजता से आगे बढ़ता है। यही सहजता उसके जीवन के मार्ग खोल देती है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी सामने आ जाती है। इस प्रकार मन कभी विश्राम नहीं पाता। अष्टावक्र गीता कहती है जिस दिन मन इच्छाओं का दास बनना छोड़ देगा उसी दिन वह आनंद का स्वामी बन जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि शून्य बनने का अर्थ है कुछ न करना। यह भ्रम है। महर्षि अष्टावक्र कभी आलस्य की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं कर्म करो, लेकिन भीतर कर्तापन मत रखो। खेती करने वाला किसान अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है। वह बीज बोता है, खेत जोतता है, पानी देता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं। यदि वह हर पल चिंता करेगा कि बारिश कब होगी तो उसका मन जलता रहेगा। ज्ञानी किसान अपना कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही शून्यता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी इसलिए प्रिय थी क्योंकि वह भीतर से पूरी तरह खाली थी। यदि बांसुरी अपने भीतर कुछ भर लेती तो उसमें से मधुर संगीत कभी नहीं निकलता। महर्षि अष्टावक्र का संदेश भी यही है। जब मन भीतर से खाली होता है तभी ईश्वर की वाणी उसमें गूंजती है। जो मन अपने विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है उसमें दिव्यता का संगीत नहीं सुनाई देता। एक व्यक्ति सोने के पिंजरे में बंद हो और दूसरा खुले आकाश में उड़ रहा हो। कौन अधिक स्वतंत्र है? निश्चित रूप से वह जो खुला है। इसी प्रकार मनुष्य बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे, यदि वह भय, लालच और अहंकार में बंधा है तो वह भीतर से कैदी ही है। शून्यता उस कैद का द्वार खोल देती है। महर्षि अष्टावक्र का सबसे गहरा संदेश है जहां मैं समाप्त होता है वहीं सत्य प्रकट होता है। जब तक मन बार बार कहता रहेगा मैंने किया, मेरी उपलब्धि, मेरा परिवार, मेरी सफलता, तब तक वह स्वयं को सीमित रखेगा। लेकिन जैसे ही यह भाव आता है मैं केवल साक्षी हूं, सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था में घट रहा है, वैसे ही मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही सही निर्णय ले पाता है। शून्य व्यक्ति हारता नहीं। दुनिया को लगता है कि विनम्र व्यक्ति कमजोर होता है,
लेकिन अष्टावक्र कहते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली वही है जिसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, जो हर समय अपनी महानता साबित करना चाहता है वह भीतर से असुरक्षित है। जो वास्तव में ज्ञानी है वह शांत रहता है, उसकी उपस्थिति ही लोगों के मन को बदल देती है। जब मन शून्य होता है, क्रोध कम होने लगता है, भय समाप्त होने लगता है, तुलना मिटने लगती है, ईर्ष्या खत्म होने लगती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, रिश्तों में मधुरता आने लगती है और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होने लगता है। तभी ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के कार्य स्वयं बनने लगे हैं। वास्तव में परिस्थितियां नहीं बदलीं, आप बदल गए। और जब व्यक्ति बदलता है तो उसका पूरा संसार बदल जाता है। महर्षि अष्टावक्र का यह रहस्य आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। जो भीतर से शून्य है वही बाहर से पूर्ण है। भक्तों, अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आपने अब तक ध्यानपूर्वक सुना है तो आपने समझ लिया होगा कि शून्य बनने का अर्थ जीवन से भाग जाना नहीं, बल्कि अहंकार, आसक्ति और झूठी पहचान से मुक्त होना है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा कैसे करें? महर्षि अष्टावक्र केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे जीवन का अनुभव कराते हैं। उनका संदेश यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की अशांति को देखे। जब भीतर का अंधकार मिटता है तब बाहर का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शुद्ध साक्षी चैतन्य हो। दिन भर मन में असंख्य विचार आते हैं, कभी क्रोध, कभी भय, कभी चिंता, कभी लालच। अधिकांश लोग इन्हीं विचारों को अपना स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जिस प्रकार आकाश बादलों से अलग है उसी प्रकार आत्मा विचारों से अलग है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश वहीं रहता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, साक्षी वहीं रहता है। जिस दिन मनुष्य यह पहचान लेता है कि वह विचार नहीं बल्कि विचारों का देखने वाला है, उसी दिन उसके भीतर अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब अपमान भी उसे अधिक देर तक दुखी नहीं करता, प्रशंसा भी उसे मदहोश नहीं करती। वह जीवन के उतार चढ़ाव को देखता है पर उनमें डूबता नहीं। यही साक्षी भाव शून्यता का प्रथम द्वार है। आज हर व्यक्ति परिणाम को लेकर परेशान है। बच्चा परीक्षा के परिणाम से डरता है, व्यापारी लाभ हानि से डरता है, कर्मचारी नौकरी खोने से डरता है, गृहस्थ भविष्य की चिंता में जीता है। परिणाम का यह बोझ मनुष्य की शक्ति को खा जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, कर्म करो पर फल का बोझ मत उठाओ। ध्यान रहे, इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है अपना श्रेष्ठ प्रयास करो पर परिणाम को अपने अहंकार का विषय मत बनाओ। जो किसान बीज बोकर हर घंटे उसे खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, वह फसल नष्ट कर देगा। उसे धैर्य रखना होगा। इसी प्रकार जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। कई बार ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जब मन परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब उसकी ऊर्जा वर्तमान कर्म में लगती है और यही वर्तमान कर्म भविष्य को सुंदर बनाता है। अष्टावक्र गीता हमें भीतर देखने की शिक्षा देती है। दूसरों से तुलना करना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। उसके पास बड़ा घर है, उसके बच्चे अधिक सफल हैं, उसे सम्मान मिला, मुझे नहीं। यही विचार मनुष्य की शांति छीन लेते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया वह किसी से तुलना नहीं करता। सूर्य कभी चंद्रमा बनने की कोशिश नहीं करता, चंद्रमा कभी सूर्य से ईर्ष्या नहीं करता, नदी समुद्र बनने की जल्दी नहीं करती। प्रकृति में सब अपने अपने स्थान पर पूर्ण है। केवल मनुष्य ही अपनी तुलना करके स्वयं को दुखी करता है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही शून्य होने की ओर बढ़ता है। दुनिया शब्दों से भरी हुई है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं सत्य प्रारंभ होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ता। वह हर अपमान का उत्तर नहीं देता, हर आलोचना का प्रतिकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे अपने सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती।
मौन कमजोरी नहीं है। मौन वह शक्ति है जिसमें मन स्वयं को सुनना सीखता है। जब मन शांत होता है तब भीतर की बुद्धि जागती है। कई समस्याओं का समाधान बहस से नहीं, मौन से मिलता है। मनुष्य का अधिकांश जीवन या तो बीते हुए कल में बीतता है या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। अष्टावक्र गीता हमें वर्तमान का महत्व समझाती है। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन करें। यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो केवल प्रार्थना करें। यदि परिवार के साथ हैं तो पूरे मन से उनके साथ रहें। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करता है। उसे भविष्य का भय कम होता है, उसे अतीत का पछतावा कम होता है, और यही मन धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ता है। यहाँ इस वाक्य का सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। अष्टावक्र गीता ये नहीं कहती कि शून्य बनते ही चमत्कार होने लगेंगे या बिना प्रयास सब कुछ मिल जाएगा। इसका गहरा अर्थ यह है, जब मन अहंकार, भय और आसक्ति से मुक्त होता है, निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, संबंध अधिक मधुर होते हैं, क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ता है, विवेक जागता है, गलतियां कम होती हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति के कार्य स्वाभाविक रूप से अधिक सफल होने लगते हैं, क्योंकि वह भ्रम में नहीं, स्पष्टता में जीता है। कहा जाता है कि जब राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र के उपदेश को आत्मसात किया, तब उनके भीतर गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने राजपाट नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना कर्तव्य भी नहीं छोड़ा, परंतु उन्होंने भीतर का अहंकार छोड़ दिया। अब वे राजा होकर भी स्वयं को केवल एक साक्षी मानते थे। यही कारण था कि वे सुख में बहकते नहीं थे और दुहक में टूटते नहीं थे। यही अष्टावक्र गीता का आदर्श है। संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न बसने पाए। आज मनुष्य के पास साधन पहले से अधिक हैं, लेकिन शांति पहले से कम है। मोबाइल है, इंटरनेट है, धन है, सुविधाएं हैं, फिर भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि मन बाहर तो बहुत दौड़ रहा है, लेकिन भीतर कभी लौटा ही नहीं। अष्टावक्र गीता हमें भीतर लौटने का निमंत्रण देती है। वह कहती है, जिस सुख को तुम संसार में खोज रहे हो, वह तुम्हारे अपने आत्मस्वरूप में ही छिपा है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, शून्य बनना हारना नहीं है। शून्य बनना स्वयं को मिटाना नहीं है। शून्य बनना अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। शून्य बनना है अहंकार को छोड़ना, झूठी पहचान को छोड़ना, अनावश्यक इच्छाओं का बोझ हल्का करना, स्वयं को साक्षी के रूप में जानना और ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखना। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं केवल साक्षी हूं, सब कुछ परम चेतना की व्यवस्था में घट रहा है, उसी दिन उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय पिघलने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है, ईर्ष्या समाप्त होने लगती है, जीवन सरल होने लगता है, और तब उसे अनुभव होता है कि संसार पहले जैसा ही है, लेकिन मैं बदल गया हूं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। महर्षि अष्टावक्र का संदेश आज भी हर साधक के लिए अमूल्य है। जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। अंत में एक बात अपने हृदय में अवश्य उतार लीजिए, जब तक मन मैं से भरा है, तब तक जीवन भारी है। जब मन मैं से खाली हो जाता है, तब वही शून्य परम पूर्णता का द्वार बन जाता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता का यह अमर संदेश है, शून्य बनो और देखो जीवन में कितनी सहजता, शांति और प्रकाश उतरने लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हर हर महादेव।